तो आओ एक चीज़ याद दिलाई थी आप ही लोगों ने अपने उसमें, उसको लेते हैं भगवान, तुम जलाती रहो जिंदगी भर दिया। और भगवान ये बोध गीत है, और ये पता है हमको कहाँ से मिला था? जगदीश भगवान ने मेरा परिचय कराया था किसी से, अब तो उनका शरीर नहीं रहा है। जगदीश भगवान याद आ रहा है किससे परिचय कराया था आपने? गुरुवीर सिंह जी भगवान, जी भगवान, जी बिल्कुल याद आ रहा है। उन्होंने ही तो हमें फिर वहाँ पे उनके अनुभवानंद जी का गुरचरण सिंह है ऐसे कुछ नाम, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ। गुरुवीर सिंह, गुरुवीर सिंह, हाँ गुरुवीर सिंह, गुरुवीर सिंह से परिचय आपने कराया था। उन्होंने हमको दो ग्रंथ दिए थे, और स्वामी अनुभवानंद जी के सत्संग में उन्होंने हम लोग को बुलाया था, और हम लोग बिरला मंदिर गए थे, और वहां पे बिरला मंदिर में कमरा लिए थे वो, जब तक वो स्वामी जी थे तब तक उन्होंने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और जब तक स्वामी जी थे वो वहीं रहते थे, और भगवान आखिरी तक उनको ये क्लियर नहीं हुआ, अपने घर को छोड़ के दिल्ली में किराए पे भगवान वहाँ पे बिरला मंदिर में एक छोटे कमरे में थे, और जब तक स्वामी जी अनुभवानंद जी वहाँ रुके तब तक वहाँ रहे, और भगवान आखिरी तक उनसे हम बात करते थे कि तुम आत्मा हो, तुम ही तुम भरे हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। तो कहते थे भगवान ये मुझको कब पता चलेगा? अरे हमने कहा तुम ही हो। देखिए उन्होंने 2 ग्रंथ दिए थे, उसमें से भगवान एक ग्रंथ तो बिल्कुल असत का था, हमने वापस कर दिया, और दूसरे ग्रंथ में भी भगवान सब असत का ही वर्णन था। केवल एक गीत मुझे अच्छा लगा, 2 मोटी किताबों में केवल एक गीत अच्छा लगा, और वो गीत हमने निकाल लिया था, वो गीत हमने किसी को दे दिया था, ये लिख लो, उसी को लेते हैं भगवान। जी भगवान, तुम जलाती रहो जिंदगी भर दिया। भगवान देखो, ये मत समझना कि इसमें निंदा की जा रही है, ये मत समझना, ये सत्य गुण से उठा करके और गुणातीत में लाया जा रहा है। निंदा किसी की नहीं। हाँ, निंदा नहीं हो रही है भगवान। तुम जलाती रहो जिंदगी भर दिया, इस तरह से न तुमको मिलेंगे पिया। तुम जलाती रहो जिंदगी भर दिया, इस तरह से न तुमको मिलेंगे पिया। मंदिरों में दिया, मस्जिदों में दिया, तुम जलाती रहो तीर्थों में दिया, इस तरह से न तुमको मिलेंगे पिया। अब देखना भगवान, अभी तो दिया कैसी की तैसी करिए ना सत्वगुण की, अब आगे चलो। कोई काशी गया, कोई काबे गया। एक मिनट, अब तीर्थों की ऐसी की तैसी करिए, क्योंकि जो गुणातीत है ना, ये सबकी ऐसी की तैसी कर सकता है, उसी में दम है। भगवान आप गुणातीत हो, आप ही आप भरे हुए हो, और आप आत्मा हो, आप ही बोध हो, तो बोध ही बोध भरा हुआ है ना, उसी में सब भास रहा है ना। तो आप क्या बोलते हैं, जो आप ही आप भरे हुए हो, आप में जो जो कुछ भासता है, आप सबको ऐसी के तैसे कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हम कटिंग को देख ही नहीं रहे ना। हाँ, हम कटिंग को नहीं देख रहे हैं। ज्ञान में हमारी कटिंग आई, छोटी सी काशी, हाँ, छोटा सा दीपक, हाँ, छोटा सा काबे, हाँ, वो उस कटिंग को उसने हटा दिया, वो वॉल्स को हटा दिया है, हाँ, और सर्वत्र जो परिपूर्ण है वो अपने मैं को देखा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना बढ़िया सत्संग होता है अपना भगवान के। हर बंदा यहाँ पे जो कमेंट्स करता है वो भगवान बिल्कुल शुद्ध बोध का कमेंट करता है, और अगर किसी ने बोध से हट के कमेंट कर दिया तो उसकी हम तुरंत जी पकड़ लेते हैं। हमने कहा तुमने ऐसा कहा कैसे? कोई काशी गया, कोई काबे गया, कोई गोकुल के चक्कर लगाता रहा। एक मिनट, परिक्रमा। अभी 3 दिन पहले की 4 दिन पहले की बात है, हम लोग कहाँ पे थे काली भगवान? अभी हम लोग कहाँ टहल रहे थे जहाँ परिक्रमा चल रही थी? प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। वृंदावन में भगवान। हाँ, परिक्रमा मार्ग पे थे भगवान। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में हम लोग थे,
तो वहाँ पे सतीश भगवान बोले कि भगवान ये नंगे पैर जो भीड़ जा रही है ना पूरी, शाम को परिक्रमा कर रहे थे, दिन में धूप होती है, तो नंगे पैर भगवान ढेर सारे लोग हैं। कह रहे हमने खूब करी है। सतीश भगवान भी पहले जाते रहे हैं ना। सतीश भगवान जरा बताओ परिक्रमा के बारे में। जी भगवान 6 साल पहले तक हर महीने 2 साल तक रेगुलर गए हैं भगवान। ऑफिस से चलते थे, शाम को निकलते थे 2 बजे और रात को पूरी रात परिक्रमा करते थे, सुबह तक घर आ जाते थे सैटरडे के टाइम पे। तो भगवान यही बोलूंगा मैं कि पहले 2 बार, जब पहली 2 बार गया तो नंगे पैर मैंने भी की भगवान ये परिक्रमा। तो पैरों में छाले पड़ गए भगवान, छाले बुरी तरह से। अगली बार मैंने बोला भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों भैया, नंगे पैर नहीं चल सकता। अरे जूते पहन के चलो, कोई बात नहीं। तो भगवान फिर जूते पहने के 24-25 बार में गया हूँ वहाँ पे 2 साल में। तो इसलिए मैं तुरंत समझ गया ये वही परिक्रमा मार गए। अब तो काफी चेंज आ गया भगवान वहाँ पे तब से। अब भगवान उस चक्कर लगाने का फायदा यही तो है। घूम रहे थे ना कि वो 3 दिन बंद पहले, हो जैसे आपने पूछा, तो हम वहाँ परिक्रमा मार्ग पे जरूर थे, हाँ, लेकिन परिक्रमा बोध की हो रही थी भगवान। परिक्रमा बोध की हो रही थी। क्या हाँ, क्या बात। वाह, बोध ही के ऊपर चला जा रहा था, बोध ही चल रहा था, बोध रूपी पत्नी के साथ चल रहा था, बोध रूपी बच्चे को गोदी में लिए था और स्वयं बोध था। देखो भगवान। तो भगवान आगे चलते हैं। कोई काशी गया, कोई काबे गया, कोई गोकुल के चक्कर लगाता रहा, कोई जप में लगा। 1 मिनट, एक चीज का और उठा के फेंका गया है। जगदीश भगवान के हम ऋणी हैं, जो उन्होंने गुरुवीर सिंह जी से परिचय कराया, और गुरुवीर सिंह के भी बहुत ऋणी हैं, जो उन्होंने हमको इतना बढ़िया 2 ग्रंथ दिए। उन 2 ग्रंथों में भगवान मुझको ये गीत मिला। कोई जप में लगा, कोई तप में लगा, कोई धूनी समाधि लगाता रहा। अरे गजब रे गजब। ना ही तू गया नहीं, और ना तेरा गया, और ना मैं गया, ना मेरा गया। तो माया तो हटी नहीं। गजब गुरुवीर सिंह जी और गजब जगदीश भगवान। ना तू गया, ना तू तेरा गया, मैं ना गया, ना ही मेरा गया, इस तरह से भला मिल सकेंगे पिया। पिया माने परमात्मा, स्वरूप। परमात्मा। पिया माने स्वरूप। जीव ने जब भी चाहा पकड़ना उसे, जीव ने कहा मुझे परमात्मा को पकड़ना है, मुझे आनंद स्वरूप को पकड़ना है। कौन इसमें कौन सुन रहा है? 1 मिनट। हाँ, किससे हम पूछे? अरविंद कुमार का, कौन अरविंद कुमार के नाम से कौन है? स्वाति बहन। अच्छा, स्वाति भगवान है। भगवान विकास भगवान से पूछते हैं। चलो अच्छा, विकास भगवान, जब जीव ने कहा मुझे आनंद चाहिए, तो परमात्मा ने मालूम क्या कहा? परमात्मा ने अब खुद आनंद स्वरूप को नहीं पकड़वाया, उसने कहा तुमको ब्याह कर लो, ये लो तुमको पत्नी देते हैं। भगवान जब उसने कहा मुझे बहुत आनंद चाहिए, तो उन्होंने कहा ये लो तुम ब्याह कर लो। भगवान यही इसमें लिखा है, जीव ने जब भी चाहा पकड़ना उसे, उसने उल्लू बना दिया, उसने उल्लू बना दिया, तो वही मोहिनी मंजू माया बना। उसने क्या किया? उसने पति पत्नी पकड़ा दिया, उसने बच्चे पकड़ा दिए, उसने ऑफिस नौकरी पकड़ा दी, उसने मकान पकड़ा दिया, और सुनो, और मुस्कुरा रहा है भीतर से कि देखो बना दिया। उल्लू बनाएंगे। जी, उल्लू ही बनता रहा। भगवान आपको सही बात बताऊं, है सब कचरा है, ये पूरा संसार कचरा है। रात दिन 24 घंटे ब्रह्मानंद में मगन रहना चाहिए, बस बाकी सबको उठा के फेंक देना चाहिए। हम लोग विश्वात्मानंद जी के यहाँ गए थे, माता भगवान की आंखों देखी है जी। राणा भगवान, अपने दिल में लिख लो। उन्होंने कहा 1 घंटे लोग सत्संग में रहते हैं और 23 घंटे
फिर वही माया में संसार में घुसे रहते हैं। कह रहे इससे कुछ होने वाला नहीं है, देखो भगवान, ये सब तुम्हारा अभी बटोर रहे हो। हाँ अगर ऐसा करते हो तो 24 घंटे कैसे रहो ये देखो। हाँ। काली भगवान विश्वात्मानंद जी क्या कह रहे थे बताओ? सहज समाधि की बात थी। सतीश भगवान विश्वात्मानंद जी क्या कह रहे थे? जी काली भगवान आ गए हैं लाइन पे। जी काली भगवान। जी भगवान वो कह रहे थे ये सब कुछ जो है ना, सब कुछ मिथ्या है। ये सब जितना भी कर रहे हैं कर्म कांड, ये वो सो सब कुछ भी नहीं है, इसका किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ भगवान आपको बतावें, ये परिवार, रिश्ते नाते, नौकरी, मकान और दुनिया भर का व्यवहार, भगवान इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब हमको दुख देता है और सब उलझाता है। देखिए भगवान स्वाति भगवान ये सब का सब दुख देता है कि नहीं बताओ? प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान संसार के जितने भी कार्य है ना, वो तो बिल्कुल थका के रखते हैं और बहुत ही कष्ट देते हैं भगवान। देखो भगवान स्वाति भगवान ने डंके की चोट पे कहा। तो भगवान आइए, समय बहुत कम है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया है, आगे चलते हैं, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं जी। अब हम चौथे गियर पे चलेंगे, समय कम है। जी। जीव ने जब भी चाहा पकड़ना उसे, तो वही मोहिनी मंजू माया बना। शीश जब झुका इसकी ओर, तो इसी देह की एक छाया बना। उसे झुंझुना पकड़ा दिया कोई ना कोई। ज्ञान का दीप ही जब नहुर में जला। फिर से एक बार। ज्ञान का दीप ही जब नहुर में जला, किस तरह से भला मिल सकेंगे पिया। बावरे नैन भटके इधर से उधर। अरे वाह वाह वाह। रूप घनश्याम का देखने के लिए कि दर्शन हो जाए किसी। हाँ और सुनो, और घनश्याम यानी कृष्ण अपना स्वरूप और भीतर से मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा तुमको उल्लू बना दिया ना अपने बाहर के नाम दर्शन रूपों करने में। के लिए परेशान। और आपको बताएं, लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में भगवान वहां कृष्ण ढूंढ रहे हैं, और कृष्ण भीतर बैठा है, मुस्कुरा रहा है। उल्लू बनाएंगे। श्याम दिल में छुपे देखते थे तुम्हें, आत्मा हमेशा देखा। तुम उन्हें ढूंढने जा रहे थे किधर। ज्ञान के चक्षु ही नहुर में खिले। अरे वाह। किस तरह से भला दिख सकेंगे पिया। प्राण उपकार में तुम अगर दो गवा। एक मिनट, अगली ऐसी की तैसी कर दी परोपकार की। परोपकार की ऐसी की तैसी हमने सत्संग करी कि नहीं करी? कई बार बहुत करीब जब से प्रारंभ हुए सत्संग, तभी से इन सबको आपने धोया है, इन सब चीजों को धोया है, जिसको संस्कार ने हमें बहुत अच्छा बताया था, अच्छे से अच्छा बताया था। तो सदगुरु जो है अच्छे से अच्छी चीजों को भी धो के अपने गुणातीत स्वरूप को दिखाने की हमेशा चेष्टा करते रहे। गजब। और जब वो दिखता है और ऐसा भी लगता है कि अगर वो दिख जाए तो ऐसा होगा, इसी में मजा आती है भगवान। ये नाच उठने को मन करता है। हाँ, नाच उठने को मन करता है। भगवान डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, एक लाइन में उत्तर दे दीजिए, समय कम है, कि भगवान परोपकार को हमने कितना धोया है। डॉक्टर भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना? जी। परोपकार का मतलब ये है पर का उपकार। जब पर कोई है ही नहीं तो किसका उपकार करोगे? क्या बात है, बढ़िया। क्या बात है। परोपकार कर भी नहीं सकते। ये भी एक भ्रांति है। ये भी एक संसार में ये बताया गया कि सत कार्य करते रहो। परोपकार एक सत्व का कार्य है। ये बात। हाँ, और भगवान, हमने डॉक्टर भगवान से बोला कि अगर आपको रोज 250 लोगों को भोजन कराना है तो एक मैनेजर को अपॉइंट कर दो,
पता नहीं कैसे अहंकार आकर के अपने को पकड़ लेता है। देखिए भगवान, प्राण उपकार में तुम अगर दो गवा, तुम ये समझो बड़ा काम हमने किया, मैं न मेरा रहे तू न तेरा रहे, जान लो अब मिलेंगे पिया, तुम हो जिसके लिए यूं बनी बावरी, वो तुम्ही में रमा है तुम्हारा पिया, एक तुम में नहीं विश्व में व्याप्त है, अब न उसके लिए तुम जलाना जिया, अब न उसके लिए तुम जलाना जिया, तुम जलाती रहो जिंदगी भर दिया। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।